नमस्ते दोस्तों, फैक्ट किंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पुराने भारत के सफर पर, जहां का समाज अपने ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारतीय समाज के बारे में कुछ अनसुने और मजेदार फैक्ट्स। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले सभ्यता कहां डेवलप हुई थी? यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास प्रेमियों के मन में हमेशा से रहा है। जी हां, यहीं हमारे भारत में, भारत की भूमि पर ही सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं का जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं की, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। ये सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती हैं। इन शहरों की प्लानिंग देखिए, एकदम ग्रिड सिस्टम, जैसे आजकल के मॉडर्न शहरों में होता है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। घरों में पानी की निकासी का सिस्टम, जो आज भी कई जगहों पर देखने को नहीं मिलता। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, जो उनकी कृषि और भंडारण क्षमता को दर्शाते हैं। और तो और, उनके पास अपने खुद के बाथरूम्स भी हुआ करते थे। यह उनकी स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। और हां, ये लोग व्यापार में भी बहुत तेज थे। उनके व्यापारिक मार्ग दूर दूर तक फैले हुए थे। इनके बनाए हुए सामान दूर दूर देशों तक जाते थे। उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं आज भी पुरातत्वविदों को हैरान कर देती हैं। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे, तब हमारे पूर्वज इतने आधुनिक थे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसी महान सभ्यता के वंशज हैं। दोस्तों, आजकल तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में तो महिलाओं को पहले से ही बहुत इज्जत मिलती थी। उस जमाने में औरतें घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थीं। वे शिक्षा ग्रहण करती थीं, वेदों का अध्ययन करती थीं और राजनीति में भी हिस्सा लेती थीं। ऋग्वेद में कई महिला ऋषियों का जिक्र मिलता है। ये ऋषियां अपने ज्ञान और बुद्धि से पुरुषों के बराबर खड़ी थीं। हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए और महिलाओं को वह सम्मान देना चाहिए जिसकी वे हकदार हैं। दोस्तों, आज हम गिनती करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये सब किसकी बदौलत मुमकिन हो पाया है? जी हां, शून्य की खोज के बिना ये सब सपना ही रहता। और क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य से परिचित कराया। उनकी इस खोज ने गणित को एक नया ही आयाम दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शून्य का इस्तेमाल करें, तो आर्यभट्ट को जरूर याद करना। चैप्टर 4, विज्ञान के महान ज्ञान के धनी प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी सिर्फ आज ही एडवांस हैं। प्राचीन भारत में भी विज्ञान और तकनीक का स्तर बहुत ऊंचा था। प्राचीन काल में भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कई ऐसी बातें जान ली थीं, जिन्हें जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उनके ज्ञान और खोजों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ज्योतिष को ही ले लीजिए। हमारे पूर्वजों ने खगोल विज्ञान में अद्भुत प्रगति की थी। हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनि ग्रहों और नक्षत्रों की गति के बारे में सटीक जानकारी रखते थे। वे खगोलीय घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते थे। वो ग्रहण लगने का समय भी बता देते थे। उनके ज्ञान का स्तर अद्वितीय था। और तो और, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान भी बहुत ज्यादा विकसित था। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में हमारे वैज्ञानिकों ने अद्वितीय योगदान दिया। चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक उस जमाने में भी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करते थे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सुश्रुत तो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई जटिल शल्य क्रियाओं का विवरण दिया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। चैप्टर 5, गुरुकुल, ज्ञान का अनोखा अड्डा।
दोस्तों, आजकल तो हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में शिक्षा का तरीका बिल्कुल अलग था। वहां की शिक्षा प्रणाली में एक अनोखी बात थी। यहां गुरुकुल हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहकर विद्या हासिल करते थे। ये गुरुकुल जंगलों में या शांत स्थानों पर स्थित होते थे, जहां विद्यार्थी एकाग्रता से पढ़ाई कर सकें। गुरुकुल सिर्फ किताबों का ज्ञान देने की जगह नहीं थे, बल्कि यहां तो जिंदगी जीने का सलीका सिखाया जाता था। यहां विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। गुरु अपने शिष्यों को वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और जीवन प्रबंधन जैसी हर जरूरी बात सिखाते थे। इसके अलावा उन्हें नैतिकता और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाता था। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता था। यह रिश्ता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गहरा आदर और प्रेम भी शामिल था। शिष्य अपने गुरु की सेवा करते थे और उनके हर आदेश का पालन करते थे। यह सेवा भाव शिष्यों में विनम्रता और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता था। बदले में गुरु भी अपने शिष्यों को अपना सारा ज्ञान देते थे और उन्हें एक सफल इंसान बनाने में मदद करते थे। इस प्रकार गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली ने समाज को कई महान विद्वान और योद्धा दिए। चैप्टर 6, सहिष्णुता की मिसाल, प्राचीन भारत का बहुधर्मी समाज। दोस्तों, आज जब हम धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े देखते हैं तो मन बहुत दुखी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था? यहां तो अलग अलग धर्मों के लोग प्यार और भाईचारे से रहते थे। हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। किसी को जबरदस्ती अपना धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। यहां तक कि राजा महाराजा भी सभी धर्मों को बराबर मानते थे। अशोक जैसे महान सम्राट ने तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी सभी धर्मों को समान रूप से प्रोत्साहन दिया। चैप्टर 7। दोस्तों, आज तो हमारे देश से दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भी भारत व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? जी हां, यहां से मसाले, रेशम, कपड़े और कीमती पत्थर जैसे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में भेजे जाते थे। रोम, मिस्र, ग्रीस, चीन जैसे देशों के लोग भारतीय प्रोडक्ट्स के दीवाने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत का समुद्री व्यापार भी बहुत मजबूत था। बड़े बड़े जहाज माल लेकर दूर दूर देशों तक जाते थे। चैप्टर 8। दोस्तों, भारत कला और संस्कृति का देश कहलाता है। यहां संगीत और नृत्य का हमेशा से एक विशेष स्थान रहा है। प्राचीन काल में भी लोग संगीत और नृत्य के प्रति बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी जैसे नृत्य आज भी प्राचीन भारतीय परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। चैप्टर 9। दोस्तों, आजकल तो पूरी दुनिया में योग और ध्यान का क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्राचीन भारतीय परंपराएं हैं? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग और ध्यान के जरिए अपने मन और तन को स्वस्थ रखा था। योग सिर्फ कुछ व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। चैप्टर 10। दोस्तों, भारत अपनी भव्य और अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं और दक्षिण भारत के भव्य मंदिर, ये सभी प्राचीन भारतीय वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। अब तक ना थके ही। उतरो अगले सफर तक। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारतीय समाज से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट किंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए फैक्ट किंग के साथ। आउट्रो म्यूजिक।